हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्रश्नों में पहला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? तो मूलतः ये थे महिष्मती के। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कलचुरी राजवंश प्राचीन राजवंशों में से एक है। कलचुरी नरेश महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया था, जो बाद में त्रिपुरी कहलाया। इसी त्रिपुरी राजवंश की एक कलचुरी शाखा ने कालांतर में छत्तीसगढ़ में अपना स्थान शासन स्थापित किया था। कौन सी शाखा थी? वो लहुरी शाखा थी। ठीक है, अगला है, एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों, जो इसमें आप अपना आंसर कमेंट में भी करिएगा, मैं साथ ही साथ बताते भी जाती हूँ। ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। इन्होंने क्या किया था कि सोमवंशी शासक से पाली जीता था, और फिर उसके बाद जब कलिंग राज आए तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार शासन किया। एक्सप्लेनेशन है, कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया, जिसे 950 ईस्वी में सोमवंशी शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। कालांतर में त्रिपुरी के शासक लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंग राज के नेतृत्व में सेना भेजकर यहाँ कलचुरियों की वास्तविक सत्ता स्थापित की, जो त्रिपुरी की लहुरी शाखा के शासक थे। अगला है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? देखिए, साथ ही साथ आप अपना आंसर कमेंट में भेजते जाइएगा, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं। और इस वीडियो ये 35 क्वेश्चन का वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए और आपकी तैयारी कितनी पक्की है। ठीक है, तो कौन ऑप्शन क्या है? लहुरी, बेहुरी, त्रिपुरी या कलिंग? तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, लहुरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीपीएससी में। त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापित किया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? कर्णदेव, शंकरगढ़, कोक्कल या लक्ष्मण राज? तो देखिए, इनमें से जो कोक्कल हैं, उन्होंने क्या किया था? ये कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, इनमें से किस राजा ने बाद में हैहय वंश को उसका नाम दे दिया? मतलब कौन से हैहय कहलाए थे? ठीक है, हैहय यदु हैहय जो थे, वो क्या कहलाए बाद में? हैहय राजवंश। और यही कलचुरी भी हैहय राजवंश के ही थे। छठवां है, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? प्रतिहार राजा भोज को किसने हराया था? कोक्कल देव प्रथम ने हराया था। ठीक है, क्या स्टोरी है इसके पीछे? कोई मुझे कमेंट में बताएगा? देखिए, आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार शासन करता था, जिन्होंने खुद को क्या कहा था? है राजवंश। निम्नलिखित में से कौन 1850 से 1890 के दौरान कलचुरी राजवंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक थे? कौन थे 1850 से 1890? देखिए, कोक्कल थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? कोक्कल ने कोक्कल के ही बेटे थे शंकरगढ़ द्वितीय मुक्ततुंग। इन्होंने क्या किया था? पाली को जीता था। ठीक है, और ये इन्होंने कोक्कल प्रथम ने क्या किया था कि त्रिपुरी को राजधानी बनाया था, लेकिन जब शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीता, तो फिर यहाँ से चले गए। और लक्ष्मण उनके पुत्र थे, लक्ष्मण राजे, उन्होंने त्रिपुरी की लोहरी शाखा के शासक बने। ठीक है, फिर उन्हीं के बेटे थे कोक्कल द्वितीय। अगला है, 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था? कलचुरी नाम से जाना जाता था। ठीक है, चेदी साम्राज्य किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है राजधानी थी, जिसने महिष्मती के नाम से जाना जाता था? महिष्मती ही बाद में त्रिपुरी बनी थी, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, महिष्मती साम्राज्य का ही दूसरा नाम त्रिपुरी रखा गया था बाद में। महिष्मान थे वो राजा। ठीक है, वो राजा महिष्मान के नाम पर महिष्मती नगर बसाया गया। अगला है, कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया? जाजल देव प्रथम, रत्नराज, कमल राज, जगदेव। इनका क्या बोले? सही कालक्रम दर्शाने वाला बोला है। तो इसी वो में मैं आपको इनका पूरा कुलवंश भी बता देती हूँ। ठीक है, कौन थे? कलिंग राज, फिर उनके बेटे कमल राज, कमल राज के बाद रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल देव प्रथम।
काल मिलाते जाइएगा। 1000 से 120, 1000 से 1020 कलिंग राज का है, 20 से 45 कमल राज का है, 45 से 65 रत्नदेव प्रथम, फिर 65 से 90 है पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्न प्रथम, पृथ्वी प्रथम, जाजल्य प्रथम। ठीक है, फिर यही तीनों नाम दोबारा आएंगे, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय। ठीक है, तो इनका काल देखते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम का है 1065 से 90, फिर 90 से 1120 है जाजल्य प्रथम का, 1120 से 1135 है रत्नदेव द्वितीय का, 35 से 65 है पृथ्वीदेव द्वितीय, और जाजल्य देव द्वितीय जब आते हैं तो वो 1166 से 68 तक रहते हैं। फिर वो छोटे भाई रहते हैं, इसीलिए फिर बड़े भाई को बनाया जाता है 1168 से 78 तक। ठीक है, फिर वही रत्नदेव तृतीय आते हैं, फिर नाम चेंज हो जाएगा आगे, प्रताप मल्ल, बहारेंद्र साय, कल्याण साय और लक्ष्मण साय। इसमें से जो प्रताप मल्ल और बहारेंद्र साय के बीच का लगभग 200 सालों का इतिहास है, वो कलचुरी में अंधकार का युग कहा जाता है, क्योंकि इस बीच के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो पहले कौन आएंगे? कलिंगराज, कमलराज। तो पहले हमारे 3 2 1 फिर 4। ठीक है, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। जाजल्य फर्स्ट, पृथ्वीदेव द्वितीय, प्रतापमल या रत्नदेव द्वितीय। देखिए, इनमें से रतनपुर से राज्य किया। रतनपुर से पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? तो माड़ थी। ठीक है, शासकों का क्रम निर्धारित करना है। शासकों का क्रम में पहले क्या आएंगे? जाजल्य देव द्वितीय, फिर रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर प्रतापमल्ल, यानी कि 1 4 फिर 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ने छत्तीसगढ़ पर मराठों का नियंत्रण कब हुआ? देखिए, रघुनाथ सिंह थे, तो सन 1741 में क्या हुआ था? मराठों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघुजी वहां पर कब नए प्रशासक बने? 1941। ये मतलब एग्जाम में आया हुआ था, तो असल में ये 1700 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था। ठीक है, बाद में ये विलोपित हो गया, लेकिन ये 41 42 43 ये सब सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1745। 1945 नहीं था, चारों ही गलत है देखने पे, लेकिन 1745 पे क्या हुआ था? मराठों का आधिपत्य हुआ था। ठीक है, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को मराठा शासक रघुजी द्वारा 1745 में अपदस्थ किया गया था। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित कीजिए। जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, बहारेंद्र साय, लक्ष्मण साय। देखिए, 1135 से 65 किसका रहा है? पृथ्वीदेव द्वितीय का रहा है। ठीक है, पृथ्वीदेव 1135 से 65 पृथ्वीदेव द्वितीय का रहा है। ठीक है, और जाजल्य प्रथम का कब रहा है? 1090 से 1120 तक। तो पहले 1090 में ग्रहण करने वाले हमारे मैच हो जाएगा ए से 4, बी से 1, और फिर पहले आए थे भारेंद्र साय, फिर कल्याण साय, फिर लक्ष्मण साय। ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, भारेंद्र साय, कल्याण साय, फिर लक्ष्मण साय। तो जो पहले का काल होगा यानी 1495 वाला, वो भारेंद्र साय का हो जाएगा। उसके बाद 1544 लगभग में कल्याण साय आए थे, फिर 1581 में लक्ष्मण साय आए थे। ठीक है, कलिंग राज का शासनकाल कब तक था? कलिंग राज का था 1000 से 1020 तक। ठीक है, 1000 से 1020। तो ऑप्शन नंबर डी। रत्नदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ में कब से कब शासन किया था? देखिए, फिर से बता दे रही हूँ। कलिंग राज 1000 से 1020, कमल राज 20 से 45, रत्न प्रथम 45 से 65, पृथ्वी प्रथम 65 से 90, जाजल्य प्रथम 90 से 1120, और रत्नदेव द्वितीय 1120 से 35, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय आते हैं 1135 से 65, फिर जाजल्य देव द्वितीय आते हैं 65 से 68 तक। तो जगदेव या जगत देव आते हैं वो 1168 से 78 तक, फिर रत्नदेव तृतीय आते हैं 68 से 1178 से 98 तक। ठीक है, फिर प्रताप मल्ल, भारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय। रघुनाथ सिंह का कार्यकाल कब तक था? तो देखिए, 1745 को उन्हें अपदस्थ किया गया था। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह का कार्यकाल कब तक रहा होगा? 1732 से 45 तक। ठीक है, हालांकि 1741 में मराठों ने आक्रमण किया था, पर शासन नहीं किया। इसे एक बफर स्टेट घोषित कर दिया गया था। इस राज्य में कलचुरी राजवंश की प्रथम राजधानी थी। प्रथम राजधानी कहाँ थी?
ऑप्शन ए तुम्बाड़, तुम्बाड़ में ही थी। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्बाड़ से शासन नहीं किया था? कलिंगराज, कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। देखिए, कलिंगराज ने किया था, कमलराज ने भी किया था। रत्न प्रथम जब आए तो उन्होंने क्या किया, राजधानी को स्थानांतरित किया था 1040 लगभग में। तो 5 सालों तक तो मतलब 1040 लगभग में, 1045 में इन्होंने नहीं 1040 में नहीं, 1045 में जब रत्न प्रथम आए तो उन्होंने कुछ सालों के बाद क्या किया था, रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था, उन्हें बस उस शहर को बसा के, ठीक है। तो मतलब कुछ दिनों तक तो तुम्बाड़ में उन्होंने भी शासन किया, पर पृथ्वीदेव प्रथम के आते आते तुम्बाड़ में अब राजधानी नहीं रही और जितने भी शासन कार्य होते थे सब रतनपुर से ही होते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंश शासकों, कलचुरी शासकों की राजधानियां रही? तुम्बाड़, रतनपुर, पाली, रायपुर। तो देखिए, तुम्बाड़ भी रहा है, रतनपुर भी रहा है, पाली क्षेत्र नहीं रहा है, पाली पहला अधिग्रहण क्षेत्र है, रायपुर रहा है। रायपुर में दूसरी शाखा बसेगी, लेकिन रायपुर के कलचुरी भी कलचुरी ही थे, ठीक है, इसलिए ए, बी और डी आ जाएगा आंसर। इस प्रकार ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, पृथ्वीदेव प्रथम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंश शासकों की राजधानियां थी? वही क्वेश्चन है, तुम्बाड़, रतनपुर, पाली, रायपुर। तो वही हो जाएगा ए, बी और डी, ठीक है। पाली बाढ़ वंशी शासकों की राजधानी थी, रायपुर रायपुर के कलचुरियों की राजधानी थी। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्बाड़ राजधानी से शासन किया? लक्ष्मण डाक, कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज। किसने किसने किया? कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज ने, ठीक है। तो 2, 3 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि किसी में नहीं दिया है। 2, 3 और 4, ठीक है। इसमें जो बी है, इसका जो 1 है, ये असल में 2 है। अगला है, तुम्बाड़ राजधानी से निम्नलिखित शासकों कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? किसने किसने शासन किया? कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज ने किया था, ठीक है। जब क्वेश्चन ये आया था तो कलिंगराज और कमलराज को ही आंसर लिया गया पूर्ण कार्यकाल के आधार पर। तुम्बाड़ से हालांकि शासन करने वाले 3 लोग रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? त्रिपुरी, तुम्बाड़, जाजलपुर, रतनपुर। जाजलपुर बसाया जरूर गया था, लेकिन जाजलपुर जाजलपुर बसाया गया था जाजलदेव प्रथम के द्वारा, जो आज का जांजगीर है, लेकिन इसको कभी राजधानी नहीं बनाया गया, ठीक है। जाजलपुर नगर जाजलदेव प्रथम ने बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर नाम से चिन्हांकित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष जाजस महोत्सव या जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला है, तुम्बाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? तुम्बाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? रत्नराज प्रथम। अगला है, तुम्बाड़ राजधानी से कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। रत्नदेव फर्स्ट ने अपनी राजधानी तुम्बाड़ से रतनपुर स्थानांतरित कर दी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रत्नदेव शासन करने वाला अंतिम शासक था। अगला है, किस कलचुरी शासक ने रत्नपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? किस कलचुरी शासक ने बनाई थी? ऑप्शन ए, कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज या फिर पृथ्वीदेव। तो देखिए, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रत्नदेव प्रथम ने क्या किया था? 1050 में, ठीक है, 45 में उन्होंने शासन ग्रहण किया, तो 5 साल रहे तुम्बाड़ में। 1050 में उन्होंने रतनपुर नामक नगर बसाया और कालांतर में इसे ही राजधानी इसे ही क्या बोलते हैं, राजधानी बना दिया। इसी को कुबेरपुर की भी संख्या दी थी। उन्होंने 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण कराया और रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध करा दिया गया। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसगई को राजधानी बनाया? अब आता है छुरी कोसगई। तो छुरी कोसगई को किसने बनाया था? बहारेंद्र साय जी ने बनाया था। बहारेंद्र साय ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाई और कोषागार वहां पे स्थापित किया था। कलचुरी राजाओं और रानियों के नाम के साथ मिलान, जगदेव, मतलब देखिए, ये लोग ना शादी करते थे और रानियां बड़ी फेमस हो जाती थी बाद में, ठीक है, कुछ कुछ करके। तो फिर रानियों के नाम भी याद होनी चाहिए, ठीक है। जगदेव, जाजल्यदेव, पृथ्वीदेव प्रथम और रत्नदेव द्वितीय। राजल्ला, लाछल्ला, रहला, सोमल्ला। देखिए, जो हमारे रत्नदेव फर्स्ट थे, इनकी राजधानी थी नोनाल्ला। फिर पृथ्वीदेव फर्स्ट है, इनकी रानी थी राजल्ला। फिर जाजल्यदेव प्रथम है, इनकी थी लाछल्ला, ठीक है। जगदेव की थी रल्हा, सोमल्ला।
फिर रत्नदेव थर्ड जो आए उनकी थी रल्हा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। रत्न फर्स्ट की नोनल्ला देवी, पृथ्वीदेव फर्स्ट की राजल्ला देवी, जजल्य देव प्रथम की लाछल्ला देवी, जगदेव की सोमल्ला, और रत्नदेव थर्ड जो आए उनकी रल्ला प्रथम और रल्ला थी और पद्मा थी, रल्ला थी, इसमें प्रथम नहीं होगा, ठीक है। रल्हा और पद्मा। राज सिंह की थी, 3 रानियां थी इनकी, दिव्यपुरी, सुमंसपुरी और कजरी देवी। दिव्यपुरी, सुवंशपुरी और कजरी देवी। रघुनाथ सिंह की थी, 2 रानियां थी रघुनाथ सिंह की, जो अंतिम शासक थे 1732 से 1745 तक इनका शासन काल आता है। लक्ष्मण कुंवर और पद्म कुंवर, ठीक है। अगला है कोमू मंडल के अधिपति वज्जुक वजुवर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी शासक का नाम क्या था। अब भी मैंने ऊपर में जस्ट सबका नाम बताया है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने रत्नपुर को अपनी नई राजधानी बनाया और इसे महाकौशल क्षेत्र के तत्कालीन सबसे बड़े शहरों में से एक के रूप में विकसित किया। किसने किया था रत्नपुर को? रत्न प्रथम ने किया था, ठीक है, रत्नदेव प्रथम। अब देखते हैं कौन से शासक ने कौन सा नगर बसाया है। ये वीडियो 15 से 20 मिनट में आप कलचुरी शासक का लगभग आधा पूरा पढ़ लेंगे। 2 से 4 बार पढ़ेंगे आपको आधा कलचुरी याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में हम सभी जानते हैं कि सीजीवापम और सीजीपीएससी कहीं ना कहीं से कलचुरी शासन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पक्के हैं ये। देखते हैं किसने कौन सी नगरी बसाई थी। नगर का नाम स्थापना करता। रत्नपुर को बसाया रत्नदेव प्रथम ने, जांजगीर को जाजल्य देव प्रथम ने, हटकेश्वरपुरी को बसाया था वल्लभ राज ने, अकलतरा अकाल देव ने। अकाल देव के कौन थे? जगदेव के भाई थे, ठीक है। रायपुर को रामचंद्र देव ने, तखतपुर को तखत सिंह ने, राजपुर को राज सिंह ने, और जगपालपुर को जगपाल सिंह ने, और लालपुर को कल्याण साय ने, ठीक है। राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी? अगेन वही क्वेश्चन आ गया। 1050 में की थी, ठीक है। तो माणखोल, नलखोल, देवीखोल, भैरमखोल एवं बराखोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? तो मानखोल, नलखोल, देवीखोल ये सब कहाँ है? रतनपुर में है, ठीक है। आप रतनपुर जाएंगे ना तो फिर महामाया मंदिर घूमने कभी जाइएगा और वहां पे आपको ये सब दिखेगा, ठीक है। महामाया मंदिर में नहीं दिखेगा, आसपास के इलाकों में दिखेगा। रत्नपुर का प्राचीन नाम मणिपुरी है। यह 5 खंडों में विभाजित था। तो मानखोल, नलखोल, देवीखोल, बैरमखोल और वराखोल। वहां पे छोड़ो कहीं कहीं लिखे हुए भी हैं, जैसे रत्नपुर को ही बाद में वो जो 5 खंड में विभाजित थे उसी को बसाया गया था रतनपुर के नाम से, ठीक है। जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जाजल्य देव। ऑप्शन ए जाजल्य देव। जाजल्य देव प्रथम ने अपने नाम पर जाजल्यपुर नगर बसाया, जिसका वर्तमान में जांजगीर जांजगीर शहर के नाम से चिन्हांकित किया गया है। साथ ही जाजल्य देव प्रथम ने यहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार कर दिया और स्वर्ण के सिक्के जारी किए तथा गज शार्दुल की उपाधि धारण की। अगला है तखतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तखतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ये थे रायपुर के कलजूरी शासक तखत सिंह, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ के किस शहर में आमतौर पर टंकियों का शहर के रूप में जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है? रतनपुर को जाना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रत्नदेव प्रथम ने यहाँ बहुत ही तालाब खुदवाए थे, इसलिए तो तालाबों की नगरी भी कहा जाता है, टंकियों की नगरी भी कहा जाता है। अब आप बताइए कि चौराहों का शहर किसे कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रतनपुर को कलचुरी शासकों का राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ कलचुरियों ने असंख्य तालाबों का निर्माण कराया था। इस कारण रतनपुर को टंकियों का शहर, तालाबों का नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं रतनपुर को तालाबों एवं मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मंदिरों की नगरी आरंग को कहते हैं, ठीक है। आरंग मंदिरों की नगरी है। चौराहों का शहर जगदलपुर है। ये सब आपको याद होने चाहिए। तो आज हमारी 35 मुख्य प्रश्नों, इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलने चाहिए, का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगला कलचुरी का ही पार्ट आएगा, क्योंकि कलचुरी बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, ठीक है। कलचुरी ही हम कल भी पढ़ेंगे। तो ये प्रश्नों के माध्यम से हमारा रिवीजन है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ये वीडियो आप 4 से 5 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।